जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। देखिए वहाँ पे तो ट्रायल चल रहा था, उसके बाद कुछ सीडी मिसिंग थी जिसके चलते 9 विटनेसेस के एविडेंस होने पर जिसमें कंप्लेनेंट का पार्टली रिकॉर्डेड हुआ था। अजीत अंजुम ने एप्लीकेशन लगाई कि उसे एग्जम्पशन दिया जाए कुछ पीरियड के लिए, जिसको उसने विड्रॉ कर लिया। तो सर कहीं ना कहीं इन लोगों को डर सता रहा है क्या कि जल्दी केस पूरा हो, सजा हो इनके ऊपर, इस वजह से लगातार देख रहे हैं कि नई नई एप्लीकेशन है, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग प्रकार से ये लोग डाल रहे हैं। सर ये सच है कि कोर्टों में तारीखें तो लग रही है और एक्चुअल चीज़ें डिले हो रहा है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। मुरगावा केस भी सर आप देख रहे हो, वहाँ भी कुछ अर्जियाँ पत्रकारों के द्वारा लगाई गई थी, वो भी खारिज होती है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए वहाँ पे तो ट्रायल चल रहा था, उसके बाद कुछ सीडी मिसिंग थी जिसके चलते 9 विटनेसेस के एविडेंस होने पर जिसमें कंप्लेनेंट का पार्टली रिकॉर्डेड हुआ था, तो केस एडजॉर्न हो गया था। उस दौरान काफ़ी एप्लीकेशन लगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिसमें अजीत अंजुम की तरफ से ये एप्लीकेशन फाइल किया गया कि कंप्लेनेंट काउंसिल मिश्रा जी, मतलब मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, इन्हें रिप्रेजेंट और पार्टिसिपेट करने का राइट है और बोलने का भी हक है। उसके बाद अजीत अंजुम ने एप्लीकेशन लगाई कि उसे एग्जम्पशन दिया जाए कुछ पीरियड के लिए, जिसको उसने विड्रॉ कर लिया। अजीत अंजुम ने कुछ सीडी दी जाए उसे, जो ऑलरेडी चार्जशीट के साथ था, वो लगाया। तो वो वाला जो सीडी का था, मैंने कहा कि ऑलरेडी सीडी बहुत पहले सप्लाई और साइन के साथ भी है, तो उन्होंने रिकॉर्ड से मैंने जब दिखाया और वो चीज़ों से कन्फ्रंट हुए फाइल से, तो अजीत अंजुम ने वो एप्लीकेशन भी विड्रॉ कर लिया और वो केस अब गवाही के ऊपर जा रहा है। तो सर कहीं ना कहीं इन लोगों को डर सता रहा है क्या कि जल्दी केस पूरा हो, सजा हो इनके ऊपर, इस वजह से लगातार देख रहे हैं कि नई नई एप्लीकेशन है, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग प्रकार से ये लोग डाल रहे हैं। सर देखिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई तरीके के एप्लीकेशंस लगा के, ये सच है कि कोर्टों में तारीखें तो लग रही है और एक्चुअल चीज़ें डिले हो रहा है। सर एक दीपक चौरसिया का चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी कुछ मामला पेंडिंग पड़ा है, तो क्या है वो मामला? देखिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुड़गांवा केस के एफआईआर और प्रोसीडिंग और केस को बंद करने के लिए उसने पिटीशन फाइल कर रखी है, जो कई मुझे लगता है 3-4 साल हो गए, लेकिन उनकी तरफ से केवल और केवल तारीख ली जा रही है। वहाँ पे वो आर्ग्यू ही नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे अभी तक कोर्ट ने उनके बार बार मांगने के बावजूद भी कोई इंटरिम ऑर्डर, यानी कि नीचे के कार्रवाई को रोक दिया जाए, कोई नहीं पास किया और वो केवल तारीख वहाँ मांगते हैं और तारीख लेते हैं। क्योंकि दीपक चौरसिया पे पहले भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कुछ जुर्माना भी लगा चुकी है। हाँ, वो पहले नीचे से जब NBW इशू हुआ था, गैर जमानती वारंट, तो उस दौरान उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।